गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है उपसर्ग से संबंधित अभ्यास कार्य। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। दूसरा, उपसर्गों से शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है वो भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं इनके बारे में भी हमने जाना। और आज हम जो जानेंगे वो है उपसर्ग से संबंधित अभ्यास कार्य। तो अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है हमारा वो है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना या विशेषता उत्पन्न करना, वो किसका काम है? उपसर्ग का। तो हम क्या कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण के रूप में हम जैसे ए उपसर्ग है और ज्ञान जो है वो शब्द है, तो ए उपसर्ग और ज्ञान, ए प्लस ज्ञान, नया शब्द क्या बना हमारा? अज्ञान। तो पहले शब्द था ज्ञान, लेकिन इसमें ए उपसर्ग लगाने के बाद नया शब्द जो बना वो बना अज्ञान। तो अर्थ जो है वो पूरी तरह से ही इसका बदल गया। पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं? प्रत्येक के 4-4 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम ये कर चुके हैं, मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे विदेशी उपसर्ग यानी कि दूसरी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग। अब हम एक एक करके इनके 4-4 उदाहरण जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम उपसर्ग। तो सबसे पहले आएंगे हमारे, इसमें क्या आएंगे? संस्कृत के उपसर्ग। जैसे ए है, ए जो उपसर्ग है इसका प्रयोग संस्कृत में के उपसर्गों में भी होता है और हिंदी के उपसर्गों में भी होता है, लेकिन इनसे जो शब्दों का निर्माण होगा उसका हमें ध्यान रखना है कि वो संस्कृत का शब्द है हमारा या हिंदी का। तो सबसे पहले ए उपसर्ग से हम 2 शब्द बनाएंगे। तो कौन कौन से बनेंगे? एक तो मैंने जैसे अभी ऊपर बताया उपसर्ग की परिभाषा में, अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। दूसरा बन सकता है ए प्लस धर्म, अधर्म। और तीसरा बन सकता है ए प्लस भाव, अभाव। तो इनमें अगर हम देखें उपसर्ग लगाने के बाद इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। दूसरा आता है हमारा अन। अन उपसर्ग से अब हम 2 शब्द बनाएंगे, अन प्लस इच्छा, अनिच्छा। दूसरा अन प्लस आदि, अनादि। ठीक है। इसी तरह से तीसरा है हमारा अति, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। दूसरा इसका बन सकता है अत्यधिक, अति प्लस अधिक। ठीक है। इसी तरह से इन तीनों के भी आपको ऐसे ही 2-2 शब्द बनाने हैं। दूसरा हमारा आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, अब इनसे भी हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। 2 के मैं आपको बताऊंगी, 2 के आप फिर खुद बनाओगी। ठीक है। तो जैसे अध उपसर्ग है, आधा। ठीक है। तो इससे 2 शब्द क्या क्या बन सकते हैं? अध प्लस खिला, अधखिला। दूसरा अध प्लस मरा, अधमरा। ठीक है। इस तरह से इनसे 2 शब्द बनेंगे। उसके बाद उनसे, उन उपसर्ग से 2 शब्द बनाने हैं आपको, उन प्लस 30, 29, उन प्लस 50, 49। ठीक है। इसी तरह से इन दोनों से अब आप खुद शब्द बनाओगे। इसके बाद आता है हमारा विदेशी उपसर्ग। ठीक है। इसमें एन विदेशी उपसर्ग है, इससे हमें 2 शब्द बनाने हैं, एन प्लस मौका, एन मौका। और दूसरा क्या बन सकता है? एन प्लस वक्त, एन वक्त। जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल टाइम से आया है, एन वक्त पे पहुंचा है, इस तरह से। ठीक है। दूसरा हमारा शब्द है कम, इससे भी हमें 2 शब्द बनाने हैं, कम प्लस जोर, कमजोर। दूसरा क्या बन सकता है? कम प्लस अक्ल, कम अक्ल। एक कम प्लस खर्च, कम खर्च।
आ गया समझ में। इसके बाद इन दोनों से जो शब्द बनाने हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, आ गया इतना बेटा समझ में। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो है एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित 5 शब्द लिखिए। मतलब कि एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हो, ऐसे 5 शब्द जो है वो हमें बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक करके 5 शब्दों के बारे में आपको बताती हूं। सबसे पहले है प्रत्युपकार। इसमें 2 उपसर्ग हैं और एक शब्द है। प्रति उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है और कार इसमें मूल शब्द है। इसके बाद दूसरा शब्द हमारा क्या है? समालोचना। समालोचना बोलोगे तभी आपको लगेगा कि अलग अलग इसमें कैसे हो रहा है। ठीक है, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और लोचना जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, सुविख्यात, सु उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और ख्यात जो है वो इसमें शब्द है। व्याकुल, वी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है और कुल इसमें मूल शब्द है। ए सुरक्षा, ए उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है और रक्षा इसमें शब्द है। समागम, सम इसमें उपसर्ग है, आ भी इसमें उपसर्ग है और गम इसमें मूल शब्द है। ठीक है, इस तरह से हमने 2 उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द जो हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, आगे आपको यहां तक समझ में। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। मतलब इनमें आपको उपसर्ग भी बताना है और मूल शब्द भी अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले अध्यादेश, इसमें अधि जो है वो उपसर्ग है और आदेश जो है वो मूल शब्द है। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। परीक्षा, परि प्लस इक्षा, परि र पे छोटी ई आएगी इसमें। दुस्साध्य, दुस हलंत आएगा स के नीचे और साध्य इसमें मूल शब्द। अभिशाप, अभि प्लस शाप। अनुराग, अनु उपसर्ग, राग मूल शब्द। अत्याचार, अति उपसर्ग, आचार मूल शब्द। उद्घाटन, उद उपसर्ग, घाटन मूल शब्द। आहार, आ उपसर्ग, हार मूल शब्द। अवगुण, अव उपसर्ग, गुण मूल शब्द। सहयोग, सह उपसर्ग, योग मूल शब्द। पराजय, परा उपसर्ग, जय मूल शब्द। लाचार, ला उपसर्ग, चार मूल शब्द। ओगुण, ओ उपसर्ग, गुण मूल शब्द। हमदर्द, हम उपसर्ग, दर्द मूल शब्द। अनिच्छा, अन हलंत आएगा, अन उपसर्ग और इच्छा मूल शब्द। चिरायु, चिर उपसर्ग, आयु मूल शब्द। अनपढ़, अन उपसर्ग, पढ़ मूल शब्द। कुकृत्य यानी बुरा काम, कु उपसर्ग, कृत्य मूल शब्द। चौराहा, चो उपसर्ग, राहा मूल शब्द। निबंध, नी उपसर्ग, बंद मूल शब्द। भर पेट, भर उपसर्ग, पेट मूल शब्द। उपस्थित, उप उपसर्ग, स्थित मूल शब्द। बहिर्मुखी, बहिर र के नीचे हलंत, बहिर उपसर्ग, मुखी मूल शब्द। सदगति, सद उपसर्ग, गति मूल शब्द। संविधान, सम उपसर्ग, विधान मूल शब्द। 29, उन उपसर्ग, 30 मूल शब्द। खुशबू, खुश उपसर्ग, बू मूल शब्द। प्राध्यापक, प्र उपसर्ग, अध्यापक मूल शब्द। पराक्रम, परा उपसर्ग, क्रम मूल शब्द। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ दूसरा प्रश्न जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 2-2 शब्द बनाइए। मतलब उपसर्ग दिया हुआ है और इनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। सबसे पहले है ला उपसर्ग, ला प्लस जवाब, लाजवाब। ला प्लस इलाज, ला इलाज। ठीक है, दूसरा पुनर, पुनर, पुनर प्लस विवाह, पुनर्विवाह। पुनर प्लस निर्माण, पुनर्निर्माण। दुर उपसर्ग से 2 शब्द, दुर प्लस बल, दुर्बल। दुर प्लस गति, दुर्गति।
प्रति से प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, बे से बे प्लस शर्म बेशर्म, बे प्लस परवा बेपरवा। परि उपसर्ग से दो शब्द, परि प्लस त्याग परित्याग, परि प्लस वहन परिवहन। सव से सव प्लस अधीन स्वाधीन, सव प्लस देश स्वदेश। सम से सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस मान सम्मान। कु से कु प्लस कृत्य कुकृत्य, कु प्लस मति कुमति यानी बुरी बुद्धि जैसे बोलते हैं, कु प्लस पुत्र कुपुत्र। अध 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 प्लस पतन अधोपतन, अध प्लस गति अधोगति। स उपसर्ग से दो शब्द, स प्लस हित सहित, स प्लस हर्ष सहर्ष। ना उपसर्ग से दो शब्द, ना प्लस लायक नालायक, ना प्लस मर्द नामर्द, ना प्लस चीज ना चीज। इसके बाद अव अव उपसर्ग से दो शब्द, अव प्लस नति अवनति, अव प्लस धारणा अवधारणा। ए उपसर्ग से दो शब्द, ए प्लस सफल असफल, ए प्लस ज्ञान अज्ञान। अधि उपसर्ग से दो शब्द, अधि प्लस नायक अधिनायक, अधि प्लस आदेश अध्यादेश। अन उपसर्ग से दो शब्द, अन प्लस देखा अनदेखा, अन प्लस जान अनजान। इसके बाद है अनु उपसर्ग से दो शब्द, अनु प्लस शरण अनुसरण, अनु प्लस मति अनुमति। अभि उपसर्ग से दो शब्द, अभि प्लस योग अभियोग, अभि प्लस यान अभियान। अति उपसर्ग से दो शब्द, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस अधिक अत्यधिक। सह से सह प्लस योग सहयोग, सह प्लस पाठी सहपाठी, सह प्लस कर्मी सहकर्मी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर एक एक नया शब्द बनाइए। मतलब शब्द दिए हुए हैं, इनमें हमें उपसर्ग लगाना है और एक नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे आवरण दिया हुआ है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, परि प्लस आवरण, नया शब्द क्या बनेगा पर्यावरण। सेवक शब्द दिया हुआ है, इसमें स्वयं उपसर्ग लग के नया शब्द क्या बन जाएगा सेवक स्वयं सेवक। था होता है गहराई जैसे, ए उपसर्ग इसमें लगा देंगे तो नया शब्द क्या बनेगा अथा। ऐसे लिखते हैं इसको, ए था ह अथा। इसको बोलते हैं जिसकी था न पाई जाए, मतलब जिसकी गहराई हम माप ना सके। इसके बाद अगला है अधीन। सव प्लस अधीन स्वाधीन, फल में स उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा सफल। राष्ट्रीय, इसमें अंतर उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। पुत्र स उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा सपुत्र, सु उपसर्ग लगाने से क्या बनेगा सुपुत्र। कथन प्राकथन, ठीक है। चरित्र सद चरित्र, सद उपसर्ग और चरित्र सद चरित्र यानी अच्छा चरित्र। कोण सम प्लस कोण समकोण। वाद वी प्लस वाद विवाद। मोल अन प्लस मोल अनमोल। योग वी प्लस योग वियोग। बल निर प्लस बल निर्बल। बालिग ना प्लस बालिग नाबालिग। ग्रह, ग्रह में क्या लगा सकते हैं हम उपसर्ग, उप उपसर्ग लगा सकते हैं, उप प्लस ग्रह उपग्रह। इज्जत बे प्लस इज्जत बेइज्जत। उत्तम सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, मतलब सबसे बढ़िया जैसे बोलते हैं सर्वोत्तम सर्वोत्तम। ध्वनि प्रति प्लस ध्वनि प्रति ध्वनि। मरण, मरण में क्या लगा सकते हैं हम आ मरण आ प्लस मरण। साधन, साधन में क्या लगा सकते हैं संसाधन सम प्लस साधन। आगे है साध्य दुस्साध्य, दुस उपसर्ग और साध्य मिला के नया शब्द क्या बनेगा दुस्साध्य। क्रिया प्रति
उपसर्ग और क्रिया शब्द लगा के क्या बन जाएगा? प्रतिक्रिया। एक, एक में क्या लगा सकते हैं हम? ए प्लस एक, अनेक। इसके बाद यत्न, प्र प्लस यत्न, प्रयत्न, कोशिश। आशा, नी प्लस आशा क्या बन जाएगा? निराशा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि हमें शब्द दिए गए हैं और इनमें हमें एक उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ये अंतिम प्रश्न है हमारा इस पाठ का। इसमें आप ध्यान से देखिएगा। उस शब्द के सामने राइट का चिन्ह लगाइए जिसमें दिए गए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें किस पर टिक करना है? जिसमें दिए गए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फर्स्ट का जो है वो हमारा सेकंड आएगा। जैसे अन उपसर्ग दिया हुआ है तो इसमें अन प्लस पढ़, इसके नीचे हलंत दे रखा है, तो सेकंड वाला जो है वो इसका क्या है? रॉन्ग है। तो इस पे हमें टिक करना है, फर्स्ट का सेकंड। इसी तरह से सेकंड है सव, मतलब सव उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हुआ है? स्वागत में, क्योंकि स्वागत जो बनता है शब्द कैसे बनता है? सु प्लस आगत। ठीक है। तीसरा है परा, कि परा उपसर्ग जो है वो इनमें से किस में नहीं लगा है? तो किस में आएगा? पराग, क्योंकि परा प्लस ग शब्द नहीं बनेगा। तो इसमें आएगा कि परा उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। ठीक है। फोर्थ में हमारा क्या आएगा? फोर्थ, ए उपसर्ग का प्रयोग इनमें तीनों में हुआ है। अनासक्त, अन प्लस आसक्त, ये आएगा। ठीक है। तो इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद फिफ्थ है अनु, कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो क्या आएगा हमारा? फर्स्ट, अनु प्लस उत्तीर्ण। ठीक है। अन प्लस उत्तीर्ण बनेगा ये। बाकी जो है इसमें सब में अनु का प्रयोग होगा। तो ये शब्द जो है इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लास्ट है हमारा अव, कि अव उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं हुआ है? तो वो क्या आएगा? अवसन। ठीक है। तो इन सब में जो है वो हमारा अव का प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें नहीं हुआ है। आगे समझ में। तो यहाँ पर बेटा जी हमारी जो है उपसर्ग वाली ये जो अभ्यास कार्य है वो समाप्त होता है। इसमें हमने पूरा जो हमारा पाठ है उसका जो अभ्यास कार्य है वो पूरा कर लिया है। ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।